हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारी वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 मार्च 20 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पहले। ABCD इज ए ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Then prove that AO by BO equals to CO by DO. तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक ट्रेपेजियम है तो सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम बना लेना है। डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो सभी को पता होगा कि ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है। ट्रेपेजियम की शेप होगी कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, A B C and D। ओके, नाउ AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, हमें ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स बनाने कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, नाउ डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब कि हमें इसके डायगोनल्स भी यहाँ पे ज्वाइन करने पड़ेंगे। सो BD और AC को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। BD और AC को ज्वाइन करेंगे तो ये कौन से पॉइंट पे मिलेंगे? O पॉइंट पे। अब हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO, मतलब जो डायगोनल्स से यहाँ पे जो बन रहे हैं सेगमेंट्स, इनका रेशियो हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे BPT का यूज करना पड़ेगा। और BPT के यूज के लिए हमें ऐसी ट्रायंगल चाहिए जिसमें दो साइड्स पैरेलल होंगे। तो पहले हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ ट्रेपेजियम ओके इन विच AB पैरेलल टू DC। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव में हम वहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। AO बाई DO इक्वल्स टू CO बाई DO। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? क्योंकि हमें यहाँ पे BPT अप्लाई करना है तो BPT के लिए एक ट्रायंगल में दो पैरेलल साइड चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली थ्रू पॉइंट O, हमने पैरेलल टू AB ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब अगर ये AB के पैरेलल होगी तो DC के पैरेलल होगी बिकॉज AB एंड DC आर पैरेलल। सो ये पॉइंट मान लीजिए E है, या फिर इस लाइन को आप BC तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, F तक। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ड्रॉ ए लाइन EO पैरेलल टू AB। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो EO इज पैरेलल टू AB है। ठीक है, EO इज पैरेलल टू AB। सो कौन कौन सी ट्रायंगल में हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BPT, वो एक बार आप देखिए। देखिए, एक तो हमारे पास जो मैं रेड पेन से जो करूंगा एक बार मार्क, ये देखना एक बार। ABD इस ट्रायंगल की जो साइड्स रहेंगी EO पैरेलल टू AB, तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं BPT। एक और चीज, कौन कौन सी ट्रायंगल में पैरेलल होगी देखिए, EO एंड DC आर ऑल्सो पैरेलल। सो हम कर सकते हैं ADC, इस ट्रायंगल में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी साइड वाली दोनों ट्रायंगल में क्यों कर रहे हो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो पहले आप यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल में अप्लाई कर लेंगे? सो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD जो पहली वाली ट्रायंगल मैंने बताया कि EO इज पैरेलल टू AB, सो एज EO इज पैरेलल टू AB, सो AE बाई ED। ठीक है, AE बाई ED आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ED बाई EA। ठीक है, AE बाई ED लिख लिया। अब इस साइड क्या होगा? BO बाई OD। तो इस इक्वल्स टू हो जाएगा आपके BO बाई OD। ये इक्वेशन नंबर मानिए 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें रिजल्ट किस में चाहिए? रिजल्ट हमें चाहिए AO BO CO और DO में। ये हमारा आया BO और OD, मतलब हमारे पास BO और OD तो आ गया, अब A और CO और चाहिए। तो ऐसी ट्रायंगल हमें लेनी है कि AO और OC उसमें आ जाए और A और OC आ जाए, और जो हमारे पास उसकी दूसरी साइड रहेगी वो AE और ED के इक्वल रहे, ताकि हम उसको इक्वेट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इस चीज के लिए हमें यहाँ पे ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ADC। सो ADC जब हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे तो उसमें कैसे हम BPT अप्लाई करेंगे? देखिए, इन ट्रायंगल ADC कौन कौन सी लाइन पैरेलल होंगे यहाँ पे? EO इज पैरेलल टू DC, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे EO इज पैरेलल टू DC। सो बाय यूजिंग BPT, आप ऊपर भी वहां पे लिख सकते हैं, यहाँ भी। सो बाय यूजिंग BPT, अब कौन कौन साइड का रेशियो आएगा यहाँ पे आप लिखेंगे AE बाई ED इक्वल्स टू AE बाई ED किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? AO बाई OC के। तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका किसके? AO बाई OC। ठीक है, AO बाई OC।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए ध्यान से, जो LHS है, LHS इज इक्वल, सो RHS भी इसका इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियोम। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 BO by OD इक्वल्स टू AO by OC। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए रिजल्ट में क्या क्या चाहिए, रिजल्ट में हम चाहिए AO by BO, मतलब AO और BO है जो दोनों साइड, जो AO और BO है इनको हमें एक साइड में लेके आना है। तो एक साइड में लेके आने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो BO को यहाँ पे आ जाएगा और OC यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, OC by OD इक्वल्स टू AO by BO। स्टूडेंट्स यही हमें रिजल्ट चाहिए हमारा। देख लेते हैं एक बार, AO by BO इक्वल्स टू CO by DO। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसका प्रूफ कर लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक बार दोबारा आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि क्या किया हमने और कैसे करना है, आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और हमें ये प्रूव करना था। मतलब क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ आप लोगों को, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ABCD से ट्रेपीजियम, हमने ट्रेपीजियम बना लिया एक, और ट्रेपीजियम कैसा, जिसमें AB और DC पैरेलल लाइन होंगी, तो हमने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर ली। नाउ देयर डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। अब O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो तो हमें ये प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें इसमें BPT अप्लाई करना पड़ेगा, और BPT अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसमें BPT अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन क्या कि O से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन, पैरेलल टू AB। ठीक है, सो EO हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ड्रॉ लाइन EO, और EO लाइन अगर इसके पैरेलल है तो EO लाइन DC के भी पैरेलल होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी ट्रायंगल आ जाएंगी कि जिसमें हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहली जो ट्रायंगल हमारे लिए वो ली हमने ट्रायंगल ABD, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, यहाँ पे ये दोनों साइड पैरेलल थी, तो हमने यहाँ पे जब अप्लाई करी BPT तो हमारे पास रिजल्ट आया ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए जब सेकंड ट्रायंगल हम चूज करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक साइड में आपका AE और ED का रेशियो रहे, ताकि AE और ED का जब रेशियो रहेगा तो हम उसको इक्वेट कर सकेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखिए फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे LHS इक्वल था, तभी हमने ये राइट साइड इक्वल रखी। ठीक है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है ट्रायंगल चूज करते टाइम कि AE और ED का उसमें रेशियो रहे, तभी हमने यहाँ पे ADC ट्रायंगल सेलेक्ट किया। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे और भी हम ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं BPT। कौन सी ट्रायंगल, जैसे अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लें यहाँ पे तो आप ABC भी ले सकते हैं, बट ABC में स्टूडेंट्स आप फिर इक्वेट नहीं कर पाओगे। ABC में अगर लेते हो तो BF by FC का रेशियो आ जाता, तो BF और FC का रेशियो आपको नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था AE by ED। सो दैट्स वाई वी यूज ADC ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हमने BPT यूज किया। BPT यूज करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आई ये, और ये रिजल्ट आने के बाद हमने बाय इक्वेटिंग 1 and 2 इक्वेशन वी गोट आवर रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that this is given, then prove that ABCD is a trapezium। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, जो ऊपर हमने क्वेश्चन अभी अभी किया, इसका बिल्कुल कन्वर्स, इसका रिवर्स है। मतलब ये रिजल्ट आपको गिवन है अब की बार, OC by OD इक्वल्स टू AO by BO, ये रहा देखिए, AO by BO इक्वल्स टू CO by, ये सेम है। और हमें प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियम गिवन था और हमें प्रूव करना था ये रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे प्रूव करेंगे, वही देखिए जो हमें गिवन है वही लिख लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, AO by BO इक्वल्स टू CO by DO, और क्वाड्रिलेटरल हमारे पास गिवन है, और तो हम इसका डायग्राम बना लेंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और उसका डायग्राम हम ऐसे बना लेंगे। तो ABCD एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। सो हमें यहाँ पे डायगोनल्स को यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, और ये पॉइंट मान लीजिए O। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया इसका डायग्राम। अब स्टूडेंट्स हमें देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ABCD ट्रेपीजियम, उसका क्या प्रूफ होगा, अगर हम इसकी कोई भी एक जो पेयर है, अपोजिट साइड्स हैं, उनको अगर हम पैरेलल प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। सो इसको जो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है
कि यहाँ पे हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये भी जो क्वेश्चन है ये बीपीटी से होगा, तो होगा कैसे देखिए, गिवन हमने ये लिख लिया। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में लिख लेंगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, और आप यहां पे लिख सकते हैं और ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में, कंस्ट्रक्शन में आपको वैसे करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन यहां पे एक लाइन पैरेलल कर ड्रॉ करो, ई ओ, ड्रॉ ए लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैट ईओ इज पैरेलल टू ए बी ओनली, ओके। ईओ ए बी के पैरेलल हमने माना है कि, तो ईओ डी सी के पैरेलल नहीं है, बिकॉज ए बी एंड डी सी आर नॉट पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ईओ जो है ए बी के पैरेलल हमने माना है, तो कौन सी ट्रायंगल में हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, वो लिमिटेड हो जाएगा अब की बार। तो कौन सी ट्रायंगल में होगा, सो इन ट्रायंगल ए डी बी, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ये, इसी में हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल इसकी पैरेलल होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें इन ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। सो बाय यूजिंग बीपीटी हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, वो और देखिए। गिवन है देखिए ए ओ बाई बी ओ, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे, ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ, ओके। ये हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है, और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बी ओ बाई ओ डी इस साइड में, ठीक है। तो अगर हम इससे और बी ओ बाई डी ओ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इसमें से, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं इससे, ए बाई ई डी के। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास गिवन है रिजल्ट, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा देखिए, ए ओ, ये सी को आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा सी ओ, और बी ओ को आप यहाँ पे ले आएंगे, सो बी ओ बाई डी ओ। तो अब देखिए इसको जब आप थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये जो यहाँ पे सी ओ है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और जो बी ओ है इसको यहाँ न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ डी लिख लो या डी ओ लिख लो। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसकी जो आर एच एस है, ये आर एच एस इक्वल है, तो हम इसकी एल एच एस को इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 ए बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, ये कौन सी साइड्स के रेशियो, स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम में, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी। अब अगर आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अगर थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स वही हम यूज करने वाले हैं, ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी गिवन है। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज EO is parallel to DC, और रीजन में हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। ये हमने देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी करके EO पैरेलल टू DC फाइंड आउट कर लिया। अब हमें देखिए फाइंड आउट क्या करना है, अब फाइनली अब फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट AB इज पैरेलल टू DC। हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, EO इज पैरेलल टू AB, हमने यहाँ पे माना था EO इज पैरेलल टू AB, हमें ऑलरेडी पता है, एंड EO इज पैरेलल टू DC, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है EO इज पैरेलल टू बोथ द लाइंस, बोथ AB एंड DC, सो वी कैन से AB एंड DC आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे एज EO पैरेलल टू AB and EO parallel to DC, that implies AB is also parallel to DC, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे hence ABCD is a trapezium। ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हमने इजीली इसका प्रूफ यहाँ पे कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को जो ध्यान रखना हो क्या है। देखिए यहाँ पे आपको गिवन था डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O,
और आपके पास ये गिवन था और आपको प्रूव करना था दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अगर प्रूव करना है आपको कि ट्रेपीजियम है, सो वी हैव टू प्रूव दैट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, जैसे हमने 9th क्वेश्चन में किया था EO पैरेलल टू AB, बट वहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स के EO जो पैरेलल टू AB हुआ तो इसका मतलब क्या है कि EO ऑटोमेटिकली DC के भी पैरेलल हो गया था, क्योंकि वहाँ गिवन था दैट AB एंड DC आर पैरेलल। बट यहाँ पे ये गिवन नहीं है AB और DC पैरेलल, तो EO को हमने बस AB के ही पैरेलल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो EO को जब AB के पैरेलल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे BPT इन ट्रायंगल ADB। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 1, और ऑलरेडी हमारे पास जो गिवन था रिजल्ट उसमें से हमने निकाल लिया BO बाई OD की वैल्यू। तो इससे जब हम इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, और ये जब जो वैल्यू है इसका रेशियो देखिए इन ट्रायंगल ADC जो ट्रायंगल है इसमें कन्वर्स ऑफ BPT यूज करके हम कहेंगे दैट EO इज पैरेलल टू DC। तो EO DC के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है, सो AB एंड DC आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से ABC इज ए ट्रेपीजियम। सो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 9th और 10th, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।